हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस बेटा जी, हम पढ़ रहे हैं फॉर क्लास 7 चैप्टर 14 कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। और आज हम करेंगे पार्ट 2। इस चैप्टर से पार्ट 1 मैंने आपके लिए पहले अपलोड कर दिया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जब आप उसे देखेंगे तो उसी के बाद जो ये टॉपिक आज हम करेंगे ना, वो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है। एंड वन मोर थिंग बेटा, एक लिटिल इन्फॉर्मेशन आपको मैं फिर से दे रही हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। अब से हमने डिसाइड किया है कि फॉर क्लास 7 वीक में 2 डेज आपके लिए वीडियोस अपलोड की जाएंगी। मंडे ट्यूसडे है फॉर क्लास 6 एंड वेडनेसडे थर्सडे होगा फॉर क्लास 7। ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको यूजफुल नोटिफिकेशंस मिल जाए। ठीक है बेटा। तो ये जो आपको बार बार सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं तो आप ही के प्रॉफिट के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि याद नहीं रहता है आपके लिए ग्रुप में आपकी वीडियो वाले लिंक को शेयर करना। तो आप अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते ही इजीली खुद से पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे क्लास 7 के लिए कौन सी वीडियो आ रही है। इवन साथ के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी आपके लिए, जैसे आपकी जीके हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसको आप इजी वे में, आप ट्रिकी वे में किस तरीके से लर्न कर सकते हो चीज़ों को, कैसे चीज़ें लर्न करना आसान हो जाएगा आपके लिए या हमारे लिए। ठीक है। ओके। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते अभी स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम चैप्टर 14 हम कर रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। क्लास 6 में आपने पढ़ा था लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो लाइट को प्रोड्यूस करता है। लाइट को प्रोड्यूस करता है तभी तो आप बल्ब्स आप यूज़ करते हो, ट्यूबलाइट्स आप यूज़ करते हो, या अलग अलग टाइप के कलरफुल लाइट्स जिनमें से निकलती है। तो लाइटिंग इफेक्ट तो होता है ना यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिसिटी का। साथ में अब हम क्या कर रहे हैं कि जब लाइट प्रोड्यूस होती है उसी के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है, और उसको क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको कंप्लीट डिस्कशन किया था, लेकिन उसी को आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो हीट प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स होते हैं कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? मटेरियल ऑफ वायर, कि आप जो वायर यूज कर रहे हो यहाँ पर, तो वो कितनी उसका जो मटेरियल है वो कैसा है, कौन से मटेरियल से वो बना हुआ है। ठीक है। तो कितनी करंट को वो रजिस्टर करेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर भी हम उसको बोल देते हैं। 2 फैक्टर्स है ना, एक तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड सेकंड था अमाउंट ऑफ करंट, कि सर्किट के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है। अमाउंट ऑफ करंट अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर जितना ज्यादा करंट को रेजिस्ट करेगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो 2 फैक्टर्स है ना। तो आज वही जो हमारा था मटेरियल यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर, उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ और चीजें लेकर के आई हूँ। जैसे ही हम बात करेंगे पहले बल्ब की। इलेक्ट्रिक बल्ब सबने देखा है ना, ये जो स्ट्रक्चर आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा है तो देखो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है और इसके बीच में अंदर देखो, घर में भी आपके पास कोई ना कोई बल्ब जरूर मिल जाएगा। इसके बीच में यहाँ पे देखो बेटे 2 वायर्स हैं, जो स्टैंडिंग वायर्स हैं, और उनके ऊपर स्प्रिंग जैसा कुछ होता है जो उनके साथ वहां पर स्टैंड करता है इजीली वहां पर, क्योंकि 2 वायर्स ने सपोर्ट किया है उसको। तो ये जो वायर होती है ना, ये बनी हुई होती है टंगस्टन मटेरियल की। इसको बोलते हैं फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या होती है ये? फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये जो हमारा बल्ब है उसकी फिलामेंट बनी हुई किससे है? टंगस्टन की। अभी जो टंगस्टन मटेरियल होता है ये हाई रेजिस्टेंस होती है बेटा इसकी, यानी कि ये ज्यादा करंट को रेजिस्ट करता है। अब जब ये ज्यादा करंट को रेजिस्ट करेगा तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये इतना ज्यादा करंट को रेजिस्ट करता है कि इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है ना, उसकी वजह से ये जो फिलामेंट होती है ये यहाँ पर लाइट को एमिट करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि इसमें से लाइट प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये जो टंगस्टन होता है ना बेटा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है ये मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट मतलब कोई भी मटेरियल वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद है ना मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, पिघलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने आइस को देखा होगा ना, आइस को आप अपने रेफ्रिजरेटर से बाहर रखोगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे ही जो सॉलिड मटेरियल्स, जो मेटल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, हर किसी का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है।
तो ये जो यहाँ पर टंगस्टन हम यूज कर रहे हैं ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इतना हाई होता है कि हम इस बल्ब को 10-12 घंटे अगर कंटिन्यू ऑन करके भी रखें ना, तो देखो हीट तो इसमें से प्रोड्यूस होगी, ये गर्म हो जाएगा। आप उसको टच करके मत देखना, अगर कंटिन्यू काफी टाइम से अगर आपका बल्ब ऑन है, आप उसको टच करके मत देखना, क्योंकि उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है और वो गर्म हो जाता है, काफी गर्म हो जाता है। अगर आप टच करोगे तो आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है कि यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, ये उससे भी मेल्ट नहीं होता, ठीक है। ओके, देखिए बल्ब को डिजाइन क्यों किया था, हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है डिजाइन बनाया किसने था सबसे पहले, आपको पता है? इन्वेंटर्स। कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में हमने इसके लिए डिस्कस किया था। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, वो कमेंट करके बताएंगे हु इज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, कि इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंटर कौन है। कम से कम पता तो चले कि आप कितना हमारी बातों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। याद रखना इस चीज को, आपको कमेंट करके बताना इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, तो ये जो बेटा बल्ब है क्यों लगाते हैं हम अपने घर में? लाइट के लिए। अब देखो बेटा, हमें तो इस बल्ब से क्या चाहिए, लाइट ही तो चाहिए ना। ये हीट निकल के कोई रोटियां थोड़ी ही सेकनी है इसके ऊपर, तो वो जो इसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही है वो तो वेस्ट जा रही है, हमारे किसी भी काम की नहीं है, ठीक है। या ये भी पॉसिबल नहीं है कि विंटर है तो वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे हम पानी गर्म कर ले, नॉट पॉसिबल। ओके, तो देखो बेटा, इसमें से जो लाइट निकलेगी वो लाइट भी, और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किसकी वजह से हो रही है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट हम यूज तो यहाँ पे कर रहे थे सिर्फ लाइट के लिए, लेकिन हीट भी वेस्ट जा रही है। तो अब उसी को देखते हुए अब हम क्या करते हैं, ये जो आपके बल्ब है ना, इनकी जगह पे एक नई चीज आ गई है। अब नई नहीं, इवन वो भी थोड़ी सी पुरानी हो गई है, जिनको बोलते हैं CFLs। अभी CFL मेरे पास है ना, अवेलेबल नहीं है, कि नहीं तो मैं आपको उसका भी आपको दिखा देती, सबको पता होगा। इतनी कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी ने नहीं देखी होगी। तो ये जो आपके CFLs होते हैं ना, ये सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए। ये होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, क्योंकि अब तो हम LED बल्ब्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि जो LED बल्ब्स हैं वो इनकी कंपैरिजन में भी कम इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं। तो ये जो CFL होते हैं बेटा, इनके अंदर इनका जो देखो आपको है ना, कुछ तो ये ऐसे सिलिंड्रिकल ट्यूब जैसी ट्यूब स्ट्रक्चर में भी आती है, और कुछ होती है जिसके अंदर ग्लास की, कांच की बनी हुई इस तरीके से ट्यूब्स होती हैं जो अटैच्ड होती हैं यहाँ पे एक होल्डर के साथ। नॉर्मल होल्डर जो हम इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज कर रहे थे ना, उसी होल्डर में इजीली, यानी कि वो जो स्टैंड होल्डर होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, उसी में हम इसको यूज कर पाते हैं। तो ये जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं, इनके अंदर बेटा क्या होता है, मरकरी गैस होती है, ठीक है। डिफरेंस ध्यान से सुनना, जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। ये मत सोचना कि सिर्फ ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट करवा रही हूँ, टाइम पास करवा रही हूँ, नहीं। जब भी आपको टॉपिक करवाती हूँ तो आप अपनी नोटबुक पेंसिल लेकर के साथ में बैठा करो और साथ में नोट किया करो चीजों को। तो अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ना, अभी मैं बता रही हूँ CFL किसकी जगह पे, इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह पे। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, उसके अंदर होती है फिलामेंट। किस चीज की बनी हुई है, सोचो, बताया था मैंने, टंगस्टन की बनी हुई होती है। और ये जो CFL होते हैं ना, इनके अंदर कोई भी फिलामेंट नहीं है, ठीक है, इनके अंदर कोई भी फिलामेंट नहीं है। सबसे पहला डिफरेंस तो इसके अंदर यही आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CFL एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, तो मेन डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपके बल्ब में फिलामेंट होती है, CFL में कोई भी फिलामेंट नहीं होती। अच्छा, फिलामेंट नहीं होती फिर भी लाइट प्रोड्यूस करता है, कैसे करता है, अभी वो देखते हैं। देखिए, ये जो आपकी यहाँ पर CFLs होती है ना, इनके अंदर बेटा, मैं ये रब कर देती हूँ थोड़ा स्पेस निकालने के लिए। ये जो CFL होते हैं ना, इनके अंदर होती है मरकरी गैस, ठीक है, इसमें मरकरी गैस होती है। और ये जो आउटर केस होता है ना, जो कांच का बना हुआ होता है, आपने देखा होगा व्हाइट कलर का होता है, तो इसके अंदर पॉलिश हो रखी होती है फॉस्फर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वन वर्ड में आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं कि किसकी वजह से यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है।
तो ध्यान से सुनिए। फॉस्फर एक मटेरियल होता है जिसकी कोटिंग होती है ये जो ग्लास आउटर केस बना हुआ है इसके ऊपर। ये जो फॉस्फर होता है ना, इसके अंदर मतलब इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये ग्लो कर सकता है, चमक सकता है। किसकी वजह से? अभी देखिए, देखो बेटा, ये जो आपकी यहाँ पर ट्यूबलाइट आप यूज़ कर रहे हो या फिर आप CFL आप यूज़ कर रहे हो, जब आप इसको इसके होल्डर में लगाओगे और इसको आप स्विच ऑन करोगे, यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी उसे दोगे, जब इसमें से करंट पास होता है तो यहाँ पर ये जो मरकरी गैस है ना, ये इस करंट की वजह से क्या करती है, अपने अंदर से UV रेडिएशंस को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। किसे प्रोड्यूस करेगी? UV अल्ट्रा वायलेट रेज को, ठीक है। और ये जो UV रेडिएशंस होती है ना, इनकी वजह से यहाँ पर ये जो फॉस्फर की कोटिंग हो रखी थी, अंदर वो जो फॉस्फर का पेंट किया हुआ है, वो उन UV रेडिएशन की वजह से वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इसी की वजह से फिर ये जो आपकी CFLs होती है ना, उसमें से वाइट लाइट निकलती हुई, क्योंकि वो कैसे ग्लो करता है? वाइट कलर में, ठीक है। वो अलग अलग कलर जो हम अलग अलग फॉस्फर मटेरियल यूज करेंगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग कलर भी चेंज हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि हर किसी में से वाइट ही लाइट इमिट होगी, वो तो हम जो फॉस्फर मटेरियल यूज करेंगे यहाँ पर। लेकिन जो आपके CFL हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका फॉस्फर होता है ना, वहाँ पर वाइट लाइट के साथ ग्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो फायदा क्या है, खरीदने में, परचेज करने में थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन कम इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं। दूसरा, हीटिंग इफेक्ट बहुत कम होता है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब के कंपैरिजन में अगर कंपेयर किया जाए तो ना के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर मीन्स क्या है, जितना हम करंट दे रहे हैं, काम क्या था करंट का? लाइट प्रोड्यूस करने का, तो ये हमें लाइट देगा, यानी कि हमारी कोई भी चीज़ यहाँ पे वेस्ट नहीं जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बेटा लिखा करो, साथ में नोट किया करो, आपके काम आएंगी ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट है, शायद देखो ये थोड़ा सा डायग्राम तो मुझसे ऐसा ही बना, आपको समझ आ रहा होगा ये क्या स्ट्रक्चर है। ये मैंने आपके लिए इलेक्ट्रिक आयन बनाई है। इलेक्ट्रिक आयन समझते हो ना? इलेक्ट्रिक कपड़ों में प्रेस तो करते ही हो, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक आयन होती है उसमें नीचे देखो बेटा क्या होता है, एक मेटल की प्लेट होती है, फ्लैट होती है, और ये जो मेटल की प्लेट होती है ना, उसी के ऊपर क्या होता है, इस तरीके से कॉइल बनी हुई होती है नाइक्रोम की। अब ये जो नाइक्रोम है टंगस्टन के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा हाई रेजिस्टिव है, यानी कि और भी ज़्यादा करंट को रेजिस्ट करेगा। जब ये करंट को रेजिस्ट करेगा तो इसमें से लाइट नहीं, जैसे वहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रही थी ना, तो इसमें से ऐसे लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन हीट काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और वो जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है ना, उसी को फिर हम यूज़ करते हैं कहाँ, अपने अलग अलग अप्लायंसेस में। जैसे अभी तो एक आपके लिए इलेक्ट्रिक आयन मैंने बता दिया, दूसरा आप जैसे आपके ओवन्स हैं या इलेक्ट्रिक कैटल्स हैं, तो इन सब के अंदर। ओके, ये जो नाइक्रोम है बेटा देखिए, ये क्या होता है, एक अलॉय होता है। अलॉय किसे बोलते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स मटेरियल्स को मिक्स करके जब एक नई चीज़ बनाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे अलॉय। तो ये किन किन से बना हुआ है? Ni फॉर निकिल, क्रोमियम, आयरन एंड मैंगनीज, ठीक है। इन चार चीजों से मिलकर के बना हुआ है ये कौन? नाइक्रोम, ठीक है। और फिर इसी वजह से क्या है, ये ज्यादा करंट को रेजिस्ट करता है। इसको बनाने का पर्पज ही ये है कि ज्यादा करंट को रेजिस्ट करे और इसमें से हीट प्रोड्यूस हो, और वो जो हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी उसे फिर हम अप्लाई कर पाए अपने अलग अलग डिवाइस में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बेटा फ्यूज। हाँ जी, देखिए फ्यूज होता क्या है, स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। इतना अच्छा सा डायग्राम नहीं बना पाई। अच्छा, अभी मैं आपको एक फ्यूज दिखाती हूँ। आपने कुछ वैसा फ्यूज भी देखा होगा, बहुत छोटा है। ये देखिए, मैं आपके क्लोज लेके आ रही हूँ। ये जो फ्यूज होता है ना, ये आपके आजकल काफ़ी सारे जैसे डिवाइस हैं, आपके जैसे यूपीएस होते हैं, आपके इन्वर्टर के साथ में भी आप यूपीएस यूज़ करते हो, तो उनमें क्या होता है, बैक साइड में एक छोटे से कैप लगी हुई आपको नजर आएगी और वहाँ पे लिखा हुआ होता है फ्यूज़। तो ये क्या है, वही फ्यूज़ है। बाय चांस अगर सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो वो जो डिवाइस जिसके अंदर ये फ्यूज़, मान लो कि उसी डिवाइस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, वो जो भी आप अप्लायंस है घर में, लाइक यूपीएस की बात कर रहे हैं,
तो उसके अंदर कोई भी डैमेज होने वाला है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो ये जो फ्यूज है ना, इसके अंदर बहुत पतली सी एक वायर होती है, ये जो सिलेंड्रिकल आपको नजर आ रहा है ना, ऐसे एक कांच का बना हुआ है, दोनों साइड ऐसे मेटल की एक कैप होती है, और ये जो मेटल की कैप होती है ना, इसका बीचों बीच एक ऐसी वायर होती है, ठीक है। तो जब मान लो कि उस डिवाइस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, तो ये जो वायर है ना वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने से क्या फायदा होगा कि हमारा वो जो अप्लायंस, हमारा जो भी वहां पे हम मशीन, जो भी चीजें जिनके अंदर ये फ्यूज लगा हुआ है वो खराब नहीं होंगी। सिर्फ ये 5-10 रुपए का है, इसी का लॉस होगा, ये हम चेंज कर लेंगे। कब? पहले फॉल्ट देखेंगे कि किसकी वजह से वहां पे फॉल्ट हुआ है, ठीक है। तो ये है फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज ट्रेडिशनल जो पहले यूज करते थे। अब तो एमसीबीज आ गई हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेक, ठीक है। तो ये जो फ्यूज होते हैं ना, आपने वो मूवी देखी है ना, हम साथ साथ हैं, उसमें देखा होगा करिश्मा कपूर वो फ्यूज निकाल लेती है तो पूरे घर की लाइट चली जाती है, ठीक है। भाई मूवी का नाम बीच में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब तो ये इजीली देखने में नहीं मिलते हैं, लेकिन मूवी में आपने जरूर देखा होगा। पोर्सलीन एक मटेरियल होता है, चीनी मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, उसका बना हुआ होता है, और उसके अंदर मेटल की वायर होती है यू शेप में। यहाँ पर दो इस तरीके से मेटल की कैप लगी हुई होती है कॉपर की, और उसमें बीच में एक वायर से दोनों को हम कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद इसको डाल देते हैं इसमें। ये भी किससे बना होता है? पोर्सलीन से ही बना होता है, चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है ये, ठीक है। तो जब हम इसको इसके अंदर डालते हैं तो उससे क्या होता है? सर्किट कंप्लीट हो जाता है और हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो ये जो फ्यूज कहाँ पे लगा हुआ होता है? हमारे घर में। जब बिल्कुल स्टार्टिंग में देखो, अपने घर में जब इलेक्ट्रिसिटी आती है, बाहर कोई पोल है, उससे एक बड़ी सी एक मोटी सी थिक वायर है, और उससे हमारे घर में जब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है, मीटर लगा हुआ होता है आपका, और उसी के साइड में होता है ये फ्यूज। या फिर जहाँ पर मेन, वहाँ पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पर आपको मिलेंगे एमसीबीज जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, ये जो यहाँ पर फ्यूज होता है ना, इसके अंदर जो हम वायर यूज करते हैं वो यूज करते हैं टिन प्लेटेड कॉपर वायर। अब आप बोलोगे कि कॉपर वायर क्यों नहीं यूज की, टिन प्लेटेड कॉपर वायर क्यों यूज किया यहाँ पे? उसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि देखिए यहाँ पर फ्यूज को हम यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ना, वो एक सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है। इसको एक सेफ्टी डिवाइस बोला जाता है जो हमारे सर्किट को सेफ रखता है। बाय चांस देखिए, हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, जो आपके हाउस वोल्टेज है वो होती है 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? आप बोलोगे कि गली के बाहर, गली में एक पोल लगा हुआ है, छोटी सी टंकी रखी हुई है, वहां से वायर जुड़ गई और इलेक्ट्रिसिटी आ गई। देखो नहीं, उससे पहले तो क्या होता है बेटा, जो पावर प्लांट होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, वहां से बड़े बड़े पोल आपने देखे होंगे, टावर जैसे ऊंचे ऊंचे, कभी इधर उधर आपने जाते हुए, ट्रेवल करते हुए, बहुत थिक वायर्स होती हैं, उनकी वजह से वो किसी भी एक पावर प्लांट से डिफरेंट सिटीज में इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई करते हैं, ठीक है। और फिर उनसे क्या होता है, जो नॉर्मल जो हमारे गलियों के आसपास आपने पोल्स देखे होंगे, वहां पर वो जो इलेक्ट्रिसिटी है पहुंचाई जाती है, वहां से फिर कहाँ आती है? हमारे घर में। और सिर्फ कितने वोल्ट की आएगी? 220 टू 230 वोल्ट। लेकिन यहाँ पर ये जो पावर प्लांट होते हैं ना, ये हाई वोल्टेज होती है, 1000 वोल्ट, अप्रोक्स 1000 वोल्ट्स में बात होती है। वहां पे 200-300 में बात नहीं करेंगे। डेंजर साइन भी लगा हुआ होता है जहां पर ये पोल्स आपने देखे होंगे, ठीक है। ओके, तो हमारे घर के अंदर जो सप्लाई होती है वो कितनी होती है? 220 टू 230 वोल्ट की होती है। अब ये जो 220 टू 230 वोल्ट है, बाय चांस कभी कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए कि जो वोल्टेज इससे बढ़ के आ जाए, ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ जाए, तो उससे क्या होगा भाई? हमारे जो अलग अलग डिवाइस है ना, हमारे घर में जितने भी आप अप्लायंस यूज़ करते हो, हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी है कि कौन कितने वोल्ट पे अपना काम करेगा। अगर ज़्यादा मिल जाए, उसको सप्लाई ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, दोनों ही कंडीशन में वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है, या और भी दूसरे यहाँ पर केसेस हैं, उनकी भी हम बात करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पर देखो बेटा, ये करंट अगर फ्यूज हम नहीं लगाएंगे, और कॉपर वायर जो होती हैं वो तो क्या करती हैं? अच्छी कंडक्टर होती हैं,
करंट को जाने देंगी? रेजिस्ट तो वो करेंगी ही नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है ना उनका, लेस रेजिस्टेंस है। जब वो करंट को रेजिस्ट नहीं कर रही हैं तो उससे क्या होगा, वो तो इतना जल्दी गर्म ही नहीं होंगी, गर्म नहीं होंगी तो ब्रेक नहीं होंगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो डिवाइस है वही खराब होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर टिन प्लेटेड कॉपर वायर को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, ये हाई रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, हाईली रेजिस्ट करेंगे करंट को, जिससे गर्म हो जाएंगे और ये वायर हो जाएगी ब्रेक, और जिससे क्या होगा, हमारा सर्किट सेफ रहेगा, यानी कि हमारे जो भी अप्लायंस है वो सभी सेफ रहेंगे। देखो इस एक्टिविटी से एक बार समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है इसका काम क्या होता है। देखिए बेटा, आपने कोई भी सर्किट बनाया, आप खुद से बना सकते हो। आप सेल यूज कर रहे हो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब 2 और मोर देन 2 सेल्स हम यूज करते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से ज्यादा सेल का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बैटरी बोलते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे बैटरी यूज की और इस बल्ब को क्या किया, ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे करंट की सप्लाई करवाई। ये जो बल्ब है वो एक सेल से काम कर सकता था, लेकिन हमने क्या किया, 4 सेल को कंबाइन किया, बैटरी बनाई और इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड करवाई। अच्छा, बीच में क्या किया है, ये जो हमने कनेक्टिंग वायर्स यूज किए वो कॉपर की वायर है, मैंने लिखा है ना यहाँ पे कॉपर वायर, लेकिन बीच में क्या किया, कॉपर वायर को कट किया और उसकी जगह पे हमने यहाँ पे थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वायर, पतली सी एक स्टील की वायर थी, उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कंडक्टर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी की। तो जैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, ये सेफ्टी पिन यूज करेंगे भाई, जो किसका काम करेगी, की का काम करेगी, यानी कि स्विच का काम करेगी। अब अगर हम इसको जो आपके यहाँ पे सेफ्टी पिन आपने यूज की है, इस थंब पिन से अगर आप सेफ्टी पिन को इधर कर दोगे तो आपका सर्किट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब जब ये सर्किट ऑफ हो जाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, हमने पिन को इसके साथ टच किया, हमारा सर्किट हो गया ऑन, क्लोज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई और बल्ब करेगा यहाँ पे ग्लो। ठीक है, लेकिन क्या है, करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है ना यहाँ पे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी ये जो स्टील वायर है, क्योंकि जो स्टील वायर होती है कॉपर वायर की कंपैरिजन में हाई रेजिस्टेंस होता है, इसका हाई रेजिस्टेंस है तो हीट प्रोड्यूस करेगी, यानी कि गर्म हो जाएगी, और मेल्टिंग पॉइंट लो है, यानी कि हीट जैसे ही प्रोड्यूस होगी गर्म हो जाएगी, ये बीच से हो जाएगी ब्रेक। अब जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगी, हमारा जो बल्ब ग्लो कर रहा था अब वो क्या हो जाएगा, ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा, हमारा बल्ब सेफ रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ से स्टील वायर को हटा दिया जाए, सिंपली हमने क्या यूज किया, आपने कॉपर वायर यूज की, स्विच किया आपने ऑन, इसमें से करंट हुआ पास, पहले तो आपका बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन फिर क्या होगा, हाई सप्लाई हो रही है ना यहाँ पे करंट की, तो टंगस्टन को अब ज्यादा करंट मिलेगा, रजिस्टिविटी तो इसकी ज्यादा है, रजिस्ट तो ये ज्यादा करता ही है ना करंट को, तो उसकी वजह से यहाँ पर चांसेस होते हैं कि हमारी जो टंगस्टन की फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाएगी। अब जैसे ही ब्रेक हो जाएगी तो क्या हो गया, सर्किट हो गया यहाँ पे ओपन। ठीक है, और ओपन तो छोड़ो, हमारा लॉस हो गया, हमारा बल्ब हो गया यहाँ पे खराब। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, ये हमारे घर में हमारा जो सर्किट होता है उसको सेफ रखते हैं, और इसी वजह से इनको बोला जाता है सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, आई होप आपको जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है उनका क्या फंक्शन होता है ये समझ में आ गया होगा। तो अब बेटा होता क्या है, इन फ्यूज की बजाय, क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया था ना ट्रेडिशनली, इनको ट्रेडिशनली यूज करते थे, अब इनकी जगह पे हम यूज करते हैं एमसीबीज को। जो एमसीबीज होती हैं, सेम आप अपने घर में भी चेक करना, आपके मीटर से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई घर के अंदर आ रही है ना, जहाँ पर मेन आपका सर्किट बना हुआ है, तो वहाँ पर एमसीबीज होती हैं। उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बीच में आपने कुछ ब्लैक कलर के और रेड कलर के इसके अंदर स्विचेस होते हैं छोटे छोटे, और अगर मान लो कि हमारे सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो जो स्विच वहाँ पे है ना, वो अपने आप डाउन आ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेक। ये क्या करेंगे, हमारे सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो इनका भी काम, इनका भी सेम वही है, जहां पर जैसा इलेक्ट्रिक फ्यूज का था हमारे सर्किट को सेफ रखना, वही काम इनका है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा ना कि टिन प्लेटेड कॉपर वायर क्यों यूज की, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे कॉपर वायर जो है
भाई हमारा जो अप्लायंस है वही खराब हो गया, लेकिन कॉपर वायर मेल्ट नहीं हुई, ठीक है। इसी वजह से टिन प्लेटेड कॉपर वायर यूज करते हैं कि अगर कभी भी ऐसे यहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो जो वायर है यहाँ पे वो गर्म होके मेल्ट हो जाएगी और हमारा सर्किट हो जाएगा, रहेगा सेफ। ओके, अब यहाँ पर हाई करंट फ्लो होने के 2 रीजंस होते हैं, उनकी ओर बात कर लेते हैं। एक तो होता है शॉर्ट सर्किट, आपने सुना होगा, एक सेकंड होता है ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है भाई, हमारा सर्किट शॉर्ट हो गया। अब इसमें होगा क्या, देखिए जो हम वायर यूज करते हैं ना, उन वायर्स के अंदर बेटा जी आपको 3 वायर अलग अलग मिलती हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये जो वायर्स हम इस तरीके से यूज करते हैं ना, सामने ये लगा हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लग। और इसमें देखो 3 पॉइंट्स हैं, ये अर्थ वायर के लिए एक लाइव वायर है और तीसरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। कुछ ऐसे अप्लायंस होते हैं जिनके अंदर सिर्फ 2 पिन प्लग होता है, यानी कि 2 वायर होती हैं। तो ये जो हमारे डिवाइस मतलब हमारे अप्लायंस अगर पुराने हो जाते हैं, या फिर जो हमारा सर्किट जिसके अंदर जो वायर्स हैं काफ़ी पुरानी हो गई हैं, जब कंटिन्यू हम उनको यूज़ करते हैं तो जो कंटिन्यू यूज़ हम करेंगे तो उसमें वेयर टेयर तो होगा ना कहीं से हो सकता है कि जो ऊपर के इंसुलेशन है, यानी कि जो रबर की कोटिंग हो रखी है वो डैमेज हो जाए, वो ख़राब हो जाए। अब अगर वो ख़राब हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो जो 2 वायर्स हमने यूज़ की उनके अगर ऊपर की जो इंसुलेशन थी हट गई है कहीं से भी, तो उससे क्या होगा, जो दोनों वायर है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगी, ठीक है। अब जैसे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगी तो उससे क्या होगा, वहां पर हमारा सर्किट जो है एकदम से मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी हम लाइक आपने बल्ब के लिए आपने बल्ब के लिए एक सर्किट बनाया, यहाँ आपका बल्ब है, ठीक है। तो हमारा जो सर्किट होता है उसमें 2 वायर्स होती है ना, आपके घर के अंदर जो पाइप दबे हुए हैं उसमें क्या होता है, जो पाइप हिडन है ना वॉल के अंदर, उनके अंदर हर किसी अप्लायंस के लिए 2 वायर्स होती हैं। अब वो जो दोनों वायर, एक मैंने बताया एक न्यूट्रल वायर होती है, एक लाइव वायर होती है। जब लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगी तो उससे क्या हो जाएगा, वहां पर एकदम से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है। और जो एकदम से करंट फ्लो होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, एक स्पार्किंग वहां पे होगी और लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे कि चांसेस क्या है कि वो जो वायर्स है वहां पर या आसपास कोई भी ऐसी चीजें हैं जो बर्न हो सकती हैं, तो वो हीट की वजह से बर्न हो जाएंगी। इवन कई बार तो क्या होता है बेटा, इस शॉर्ट सर्किट की वजह से कंप्लीट जो सर्किट होता है ना, उसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि जो वायर्स होती है वो भी फायर को कैच कर लेती है, ठीक है। तो एक तो कंडीशन होती है शॉर्ट सर्किट की, दूसरा मैंने बताया ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग किसको बोलेंगे, देखिए ये इस तरीके के जो डिवाइस होते हैं इनको बोलते हैं सॉकेट्स, ठीक है। ऐसे ही नहीं यूज करेंगे, देखो आपने देखा होगा ना हमारे घर में अलग अलग सॉकेट्स लगे होते हैं जहां पर आपके स्विचेस होते हैं, फैन बल्ब इनको ऑन करने के लिए, साथ में कुछ ऐसे ही वहां पर होल्स बने हुए होते हैं, उसको बोलते हैं सॉकेट्स। तो जो सॉकेट्स होते हैं ना बेटा, हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर हमें अगर आपको एसी यूज़ करना है या कोई ऐसे अप्लायंस यूज़ करने हैं जो हैवी लोडेड होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, उसके लिए हम पावर वाले सॉकेट्स यूज़ करते हैं जो बड़े होते हैं, थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो स्मॉल होते हैं, जिनके अंदर हम ज़्यादा जो पावर वाले जो अप्लायंस हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। तो ओवरलोडिंग में क्या होगा, आपने उस सॉकेट के अंदर डाला इसको, इसमें देखो एक साथ हम कितनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यानी कि एक साथ 3 चीज़ें। अब जब आप इसमें ज़्यादा पावर वाले, आपने इसके अंदर क्या किया, आपने अपने एसी का भी स्विच डाला, आपने अपने टीवी का भी डाला, नीचे से सबमर्सिबल के लिए कोई वायर थी उसका प्लग है वो भी डाल दिया। अब उससे क्या होगा, ओवरलोडिंग हो गई ना, ज़्यादा चीज़ें एक ही चीज़ के आप इतना प्रेशर डालेंगे तो क्या कॉज करेंगी, ओवरलोडिंग। तो जब ये ओवरलोडिंग होती है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये जो दोनों ही केसेस होते हैं, इन केसेस में अपने सर्किट को सेफ रखने के लिए अब रोल कौन प्ले करेगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज।
अब अगर कभी भी ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है जब शॉर्ट सर्किट की वजह से या ओवरलोडिंग की वजह से हमारे सर्किट के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसमें हमारे अप्लायंसेस में कोई भी खराबी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उन सारी चीज़ों को कौन झेल लेगा? ये फ्यूज़ या फिर आपके MCBs। अगर आपके घर में MCBs हैं तो MCBs है वो फॉल डाउन कर जाएंगी। अगर आपने फ्यूज़ यूज़ किया है तो जो उसमें वायर आपने यूज़ की है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ओके। कई बार बेटा NCERT में ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपके घर, एक क्वेश्चन है NCERT बुक में कि आपके घर में पेरेंट्स नहीं है, आप थे और इलेक्ट्रिक फ्यूज जो वायर है वो ब्रेक हो गई, और ब्रेक होने के बाद आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया कि भाई देखो यहाँ पे ऐसे ब्रेक हो गई है, आप इसको ठीक कर दीजिए। अब इलेक्ट्रिशियन आपसे पूछते हैं कि ठीक है आप मुझे बताओ कॉपर की वायर इसमें यूज़ करेंगे, कौन सी वायर में यूज़ करूँ इसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज में आप ठीक करने के लिए कॉपर की वायर यूज़ करूँ या टंगस्टन की यूज़ करूँ या टिन प्लेटेड कॉपर की वायर यूज़ करूँ, टिन प्लेटेड कॉपर या टंगस्टन या नाइक्रोम। 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, आप मुझे आंसर करके बताएंगे कि आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि कौन सी वायर उसमें यूज़ करनी है। ठीक है, आई होप आपको जो हीटिंग इफेक्ट वाला टॉपिक है अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसमें रहता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बेटा जी आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, चीज़ें नोट करिए, चैप्टर रीडिंग करिए। ठीक है, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके बाय एंड हैव अ नाइस डे।